गणतंत्र दिवस 26 जनवरी के मुख्य कार्यक्रम को लेकर कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने पुलिस अधीक्षक श्रुति कीर्ति सोमवंशी के साथ स्थानीय स्टेडियम स्थित परेड मैदान की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर श्री कोचर ने वीआईपी आगमन व्यवस्था, पंडाल मंच, पार्किंग स्थल सहित अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए संबंधित अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। उन्होंने सीएमएचओ को 3 स्थानों पर स्वास्थ्य शिविर लगाने के निर्देश भी दिए। कलेक्टर श्री कोचर ने बताया कि गणतंत्र दिवस में अब 5 से 6 दिन शेष हैं और तैयारियां संतोषजनक पाई गई हैं। 24 जनवरी को फुल ड्रेस रिहर्सल आयोजित की जाएगी, जिसमें सभी व्यवस्थाओं की दोबारा समीक्षा की जाएगी। हॉकी टर्फ क्षेत्र को समतल कर 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों की पार्किंग व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। इस वर्ष मैदान के 3 और टेंट लगाए जा रहे हैं, जिससे आमजन और परेड पीटी में शामिल बच्चों का धूप से राहत मिलेगी। मैदान के तीनों कोनों में हेल्थ काउंटर और एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है। पीडब्ल्यूडी द्वारा गेट मरम्मत, पेंटिंग और मंच का विस्तार कराया गया है। मुख्य मंच के पीछे सजावटी स्ट्रक्चर तैयार किया गया है और धूप से बचाव के लिए चारों ओर छज्जा लगाया जाएगा। कार्यक्रम को बेहतर ढंग से देखने के लिए मैदान के दोनों ओर 2 बड़ी एलईडी वीडियो वॉल भी लगाई जा रही है। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक श्रुति कीर्ति सोमवंशी ने बताया कि गणतंत्र दिवस की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की गई है। वीआईपी मूवमेंट, आमजन के प्रवेश मार्ग, पार्किंग और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विस्तृत चर्चा की गई है। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम स्थल पर त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू रहेगी, जिसमें ग्राउंड लेवल, बाहरी सुरक्षा और चेकिंग पॉइंट शामिल होंगे। पिछले वर्ष की तुलना में इस बार और अधिक सघन सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। प्रशासन द्वारा गणतंत्र दिवस समारोह को भव्य, सुरक्षित और सुव्यवस्थित रूप से संपन्न कराने की पूरी तैयारी की जा रही है। आज हम लोगों ने गणतंत्र दिवस की जो यहाँ पे व्यवस्था होने वाली है उसका आज एक रिव्यू किया है यहाँ पर व्यवस्था का, जिसमें वीआईपी मूवमेंट, आम जनता के आने के रास्ते, पार्किंग और ओवरऑल व्यवस्था में कहाँ सुरक्षा देनी है और किस तरीके से हम वीआईपी का स्टेज तक मूवमेंट कराएंगे और आम जनता को बिना किसी दिक्कत के उनके बैठने के स्थान तक लेके आने की जो व्यवस्था रहने वाली है उस पर चर्चा हुई है। कुछ नए इसमें सुझाव जो दिए गए थे उन पर इम्प्लीमेंटेशन हुआ है। जो अभी फौरी तौर पर जो काम हो सकते थे वो कंप्लीट किए जा चुके हैं और मुझे लगता है कि सुरक्षा को लेकर हमारी त्रिस्तरीय सुरक्षा होती है, जो ग्राउंड में होती है, एक बाहर होती है और एक बाकी जो चेकिंग लगाते हैं, तो उनके संबंध में चर्चा हुई है और होपफुली हम लोग पिछले साल की जो व्यवस्था रही है उससे और बेहतर व्यवस्था देंगे और जो पूरा प्रोग्राम है उसको अच्छे तरीके से संपन्न करवाएंगे। आज 20 जनवरी हो गई है, 26 जनवरी को अब 5 दिन का समय शेष है। तो आज हम लोगों ने यहाँ पर तैयारियों की, मैंने और एसपी साहब ने समीक्षा की है। सभी विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी यहाँ पर हैं, उनको भी आवश्यक दिशा निर्देश दे दिए गए। तैयारियाँ संतोषजनक है। छोटी मोटी जो गैप्स हैं उसको फिल करने के लिए अभी बता दिया गया है। 24 तारीख को फुल ड्रेस रिहर्सल होगी, तो उस समय एक बार और बारीकी से हम सब चीज़ों को देख लेंगे। इस बार एक तो हम लोग पार्किंग की व्यवस्था बहुत बड़े पैमाने पे कर रहे हैं। आगे जो हॉकी का टर्फ है उसके आगे जो पूरा एरिया रहता था जहाँ पर झाड़ झंकाड़ था उसको क्लीन करा करके वहाँ पर हम लोग प्रॉपर प्लेन करा रहे हैं और वहाँ पर गाड़ियाँ 4 व्हीलर और 2 व्हीलर लगाने की पूरी व्यवस्था की जा रही। दूसरी चीज़, टेंट जो है पूरा 3 तरफ रहेगा। हर बार ये होता है कि टेंट 1 या 2 तरफ ही रहता है, तो जो आम जनता आती है वो टेंट में नहीं रहती, वो खड़े होकर के देखती है। तो इस बार पूरा 3 तरफ टेंट लगेगा और बच्चे जो खड़े होते हैं पीटी वगैरह के लिए और परेड के लिए, उन सभी के लिए भी पूरा टेंट चारों तरफ। तो आप ये देखेंगे कि पूरे मैदान में यू शेप में 3 तरफ टेंट लगेगा। एक तरफ से केवल जहाँ से झांकियाँ आती हैं वहाँ को छोड़ करके बाकी सब जगह। इस बार हम हेल्थ के भी 3 काउंटर लगा रहे हैं अलग अलग। 3 अलग अलग कोनों में एम्बुलेंस और बाकी व्यवस्थाएं अलग अलग की जा रही हैं, 3 अलग अलग काउंटर्स के माध्यम से। इसके अलावा पूरा जो परिसर है उसकी रिपेयरिंग पीडब्ल्यूडी के माध्यम से कराई गई है। गेट वगैरह की पूरी रिपेयरिंग और पेंटिंग कराई गई है और इसमें इस बार मंच को भी जो है विस्तार दे दिया गया है। मंच की चौड़ाई भी काफ़ी बढ़ा दी गई, तो बहुत ही आकर्षक मंच लग रहा है और जो मंच के पीछे वाला जो पूरा स्ट्रक्चर है उसकी भी पूरी साज सज्जा और उसको भी व्यवस्थित करने की कार्रवाई की गई है और टेंट और बाकी सब चीज़ों के साथ इसको पूरा बहुत व्यवस्थित रूप से कर रहे हैं सो दैट लोगों को कम से कम दिक्कत हो। इस बार सूरज की रोशनी सीधी आंखों पर ना पड़े, इसके लिए चारों तरफ जो है छोटा छज्जा निकाला जाएगा अलग से, ताकि किसी को भी इसमें बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। 2 बड़ी वीडियो वॉल लगाई जा रही
जिससे कि दोनों तरफ के लोगों को कार्यक्रम देखने के लिए मैदान में ना आना पड़े, आप दूर से ही पूरा कार्यक्रम आराम से देख सकें। इसके लिए 2 वीडियो वॉल भी हम लोग लगा